अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अरबिक ज़ीरो लेवल कोर्स के 12वें लेसन में दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस चैनल के ज़रिए से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक अरबिक ग्रामर को जितना हो सके आसान उसलूब के साथ, आसान अल्फाज, आसान तारीफ़ात के साथ आप तक पहुँचा सकूँ। तो मेरी सबसे पहली कोशिश यही है कि मेरे जितने भी असबाक ग्रामर के जितने भी लेसन्स हैं वो सबसे ज़्यादा आसान उसलूब में हूँ, वो आम ज़ुबान में हूँ कि आम सीधा सादा आदमी भी अगर चाहे तो वो भी समझ सके। तो चलें नाज़रीन, इस सबक को हम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अद-दर्स के माने आपको पता हो गया है कि सबक के होते हैं, और असानिया अशरा के माने 12वां। अल-अव्वल के माने होता है पहला, असाने दूसरा, असालिस तीसरा, अर्राबे चौथा, अल-खामिस पांचवां, असादिस छठा, अस्साबे सातवां, अस्सामिन आठवां, अत्तासे नौवां, और अल-आशिर के माने होते हैं 10वां, अल-हादी अशर के माने होते हैं 11वां, और अस्सानिया अशर के माने होते हैं 12वां। इसको हम अगर एराब के साथ पढ़ें तो अस्सानिया अशरा, अल-हादिया अशरा, लेकिन ऐसे भी पढ़ सकते हैं अस्सानी अशर, अल-हादी अशर, जैसे अरब इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, इस सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सबक में हम आपको मौसूफ सिफत की बहस पढ़ाएंगे। मौसूफ सिफत अरबी में कैसे इस्तेमाल होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको चंद जुमले उर्दू में लिखाना चाहता हूं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। मेहनती लड़का, मेहनती लड़का। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं सच्चा आदमी, सच्चा आदमी, ठीक है। नीला आसमान, नीला आसमान। खूबसूरत बाग, खूबसूरत बाग। तो ये जुमले आप में से हर शख्स इस्तेमाल करता है, हम रोजमर्रा की जुबान में बोलते रहते हैं। मेहनती लड़का, तो इसी को हम मौसूफ सिफत कहते हैं। अब हम आपको इसकी वजाहत करके बताएंगे कि इसको मौसूफ सिफत क्यों कहते हैं। तो आप देख लें कि इन चारों जुमलों में दो दो इसम हमने लिखे हैं। पहले जुमले में देखिए लड़का है, दूसरे में आदमी है, तीसरे में आसमान है, और चौथे में बाग का लफ्ज़ है। ये चारों इसम या तो किसी ज़ात पर दलालत करते हैं या किसी चीज़ पर दलालत करते हैं। तो वो इसम जो किसी ज़ात पर, किसी शख्स के वजूद पर या किसी जगह पर दलालत करे, ठीक है, यानी सीधे अल्फाज में जो नाम किसी आदमी का हो, किसी जगह का हो या किसी और चीज का हो, उसको हम क्या कहते हैं? इसमें ज़ात कहते हैं, इसमें ज़ात कहते हैं। अच्छा, इन अल्फाज को देखिए, मेहनती, सच्चा, नीला और खूबसूरत। ये भी इसम है, ये भी इसम है, लेकिन इन अस्मा का बिल्कुल ऐसा मामला नहीं। इन अस्मा को हम इसमें सिफत कहते हैं, इन अस्मा को हम इसमें सिफत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जरिए से हम किसी चीज की तारीफ करते हैं, किसी चीज की वजाहत करते हैं, उनकी हालत को बयान करते हैं। जैसे यहां पर लड़के की हमने सिफत बयान की मेहनती इस लफ्ज़ के ज़रिए से, यहाँ पर हमने आदमी की सिफत इस लफ्ज़ के ज़रिए से, आसमान की सिफत इस लफ्ज़ के ज़रिए, तो इसलिए हम इसको इसमें सिफत कहते हैं। वो इस्म जिसके ज़रिए से किसी इसमें ज़ात, किसी जगह, किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए, उसकी सिफत बयान की जाए। मौसूफ उस ज़ात या जगह या चीज़ को कहते हैं जिसकी तारीफ़ की जाए, जिसकी सिफत बयान की जाए, और सिफत उस इसमें सिफत को कहते हैं जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की सिफत बयान की जाए, उसकी तारीफ़ या मज़म्मत की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये है कि उर्दू में सिफत पहले आती है और
मौसूफ बाद में आता है, मौसूफ का लफ्ज़ बाद में और सिफत का लफ्ज़ पहले आता है। लेकिन अरबी में मामला बिल्कुल बरअक्स है, अरबी में पहले मौसूफ आता है फिर सिफत आता है। जैसे हम इसी लफ्ज़ को यहाँ पर लाएं तो पहले कौन सा लाएंगे, मौसूफ लड़का है तो अल वलदु, अल वलदु मेहनती, इसकी अरबी अल मुजतहिदु, अल वलदुल मुजतहिदु मेहनती लड़का। अच्छा, सच्चा आदमी अर्रजुलु सादिक, ठीक है। नीला आसमान अस्समाउ ज़रक़ाउ, खूबसूरत बाग अल हदीक़तु अल हदीक़तुल जमीलतु, ठीक है। तो देख लें आप कि अरबी में मौसूफ पहले आया और सिफत बाद में आया, चीजें उसी तरह रहेंगी। ये नहीं कि हम इनको मौसूफ सिफत को बदल लें, नहीं, मौसूफ वही लफ्ज रहेगा, सिफत भी वही लफ्ज रहेगी, लेकिन फर्क इतना है कि हम इनको आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। मौसूफ को अरबी में पहले लाएंगे, ये मौसूफ हुआ, इसको अरबी में पहले लाया, सिफत है बाद में आई। अब देखें मौसूफ सिफत अल वलदुल मुजतहिद, अगर अल वलदुल मौसूफ पे अलिफ लाम आया तो सिफत पर भी अलिफ लाम लाना पड़ेगा। अगर मौसूफ पर अलिफ लाम न हो, तनवीन हो, तो सिफत पर भी तनवीन आएगी, जैसे वलदुन मुजतहिदुन। इसी तरह अगर मौसूफ मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, अगर मौसूफ मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस होगी, मौसूफ वाहिद हो सिफत भी वाहिद, मौसूफ तस्निया हो सिफत भी तस्निया, मौसूफ जमा हो सिफत भी जमा लाई जाएगी। तो इतना आप समझ गए होंगे। जो चीज़ रह गई होगी इंशाअल्लाह हम उसको आइंदा पढ़ाएंगे, जो चीज़ रह गई होगी इंशाअल्लाह हम उसे आइंदा कवर करेंगे। इसके बाद हम आपको कुछ जुमले दिखाएंगे। अब मिसालें हो जाएं, वही किताब जो मैंने कल इसका तारुफ कराया था आपके सामने कि मिफ्ताहुल अरबिया पहला जिल्द है ये, तो इस पे आप देखें कि साहिब किताब ने उर्दू में इसमें कुछ नोट लिखा है, वो आपको तक मैं पहुंचा देना चाहता हूं। वो ये कि यहाँ तलबा को ये बता दिया जाए कि किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए जो लफ्ज़ लाया जाता है उसको सिफत कहते हैं, और जिस चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में आती है, और मौसूफ और सिफत दोनों ज़बर ज़ेर और पेश में बराबर होते हैं, यानी मौसूफ पर ज़बर आए तो उस पर भी ज़बर, उस पर ज़ेर आए तो सिफत पर भी ज़ेर आएगी। मौसूफ पर अलिफ लाम होगा तो सिफत पर भी अलिफ लाम होगा, और अगर मौसूफ पर अलिफ लाम न होगा तो सिफत पर भी अलिफ लाम नहीं होगा, और अगर मौसूफ के आखिर में गोलता होगी तो सिफत के आखिर में भी गोलता आएगी। तो मिसालें शुरू करते हैं। हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन मुजतहिदुन, हाजा तालिबुन था, अभी तक हमने यही पढ़ा था कि ये क्या है, ये तालिब इल्म है, लेकिन हादा तालिबुन मुजतहिदुन, मुजतहिदुन ये इसमें इशारा हुआ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है तालिबुन मुजतहिदुन मौसूफ सिफत मिलकर क्या हुआ, मुशारुन इलैह, ठीक है। हादा तालिबुन मुजतहिदुन मौसूफ सिफत है। अच्छा, हादा रजुलुन, हादा रजुलुन मुमिनुन, ये ईमानदार आदमी है, ईमान वाला आदमी है। जी। हादिही इमराअतुन आलिमतुन, हादिही इमराअतुन आलिमतुन, ठीक है। यहां पर देखें आप, हादिही आया है,
इमराअतुन आलिमतुन मौसूफ पर गोलता आई है तो सिफत पर भी हमने गोलता लगाई है। मौसूफ पर अलिफ लाम नहीं है, सिफत पर भी हमने अलिफ लाम नहीं लगाया है। हादिही हदीक़तुन जमीलतुन, हादिही हदीक़तुन जमीलतुन, ये खूबसूरत बाग। ठीक है, हादिही हदीक़तुन जमीलतुन, ये खूबसूरत बाग। अच्छा, हादा कलमुन समीनुन, हादा कलमुन, ये कलम, समीनुन, हादा कलमुन समीनुन, ये कीमती कलम। हादा वरकुन रखीसुन, हादा वरकुन रखीसुन, ये सस्ता कागज। यहां तक हम पहुंच गए हैं, ये सस्ता कागज। अच्छा, फिल हदीक़तिल जमीलति अज़हारुन बासिमतुन व अजशारुन आलियतुन व खुदरतुन राइअतुन। फिल हदीक़तिल जमीलति, देखिए आप, फिल हदीक़तिल जब मौसूफ सिफत है, उसकी खबर लाई है इन्होंने अज़हारुन बासिमतुन, ये भी मौसूफ सिफत, व अशजारुन व अशजारुन आलियतुन व खुदरतुन राइअतुन व खुजरतुन राइअतुन। यहां पर देखें कितना बेहतरीन जुमला बना है। फिल हदीक़ति, फी लगाया हमने पहले, फिर अल हदीक़तिल जमीला मौसूफ सिफत आया, अज़हारुन बासिमा ये भी मौसूफ सिफत है, अजशारुन आलिया ये भी मौसूफ सिफत है, खुदरतुन राइअतुन ये भी मौसूफ सिफत है। फ़र्क क्या है कि इस मौसूफ सिफत में देखें आप, अलिफ लाम आया है तो सिफत में भी अलिफ लाम, यहाँ पर गोलता आई तो सिफत में भी गोलता। इनमें अलिफ लाम नहीं आया, मौसूफ में अलिफ लाम नहीं आया, इसलिए सिफत में भी अलिफ लाम नहीं बल्कि तनवीन आई। तो फिल हदीक़तिल जमीला, खूबसूरत बाग में, ये जार हुआ, फी हरफ जर, अल हदीक़तुल जमीला मौसूफ सिफत मिलकर क्या हुआ, मजरूर हुआ। जार मजरूर मिलकर, ये जार मजरूर मिलकर क्या बना, मुब्तदा। फिर अज़हारुन बासिमतुन उसकी पहली खबर आई, वाव लगाने के बाद अशजारुन आलियतुन उसकी दूसरी खबर, व खुजरतुन राइअतुन उसकी तीसरी खबर। तर्जुमा कर लें, खूबसूरत बाग में अज़हारुन बासिमतुन खिलते हुए फूल हैं, लहलहाते फूल हैं, अशजारुन आलियतुन बुलंदो बाला क्या हैं, लंबे लंबे दरख्त हैं, व खुदरतुन राइअतुन और बहुत ही उम्दा उम्दा सब्जियां हैं। ठीक है, फी यद तालिबिल मुज्तहिद किताबुन मुफीदुन व दफ्तरुन सगीरुन व मिस्तरतुन तवीलतुन। ठीक है, फी यद तालिब, फी यद तालिबिल मुज्तहिद, मुज्तहिद किताबुन मुफीदुन व दफ्तरुन सगीरुन व मिस्तरतुन तवीलतुन व मिस्तरतुन तवीलतुन। क्या कह रहे हैं जनाब, फी यद तालिबिल मुज्तहिदी। ठीक है, फी क्या हुआ, हरफे जार हुआ, फी हरफे जार, यद तालिबी मुजाफ, यदुन
اس کا مضاف ہوا. ید مضاف کی سب سے پہلی علامت آپ کو پتا تھا کہ اس پر جب وہ مضاف آتا ہے تو الف لام نہیں آتا ہے, اس پر تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں یاد رکھیں گے آپ. فی ید الطالب, ید مضاف ہوا. جی جناب, الطالب المجتہد موصوف صفت مل کر, طالب کیا ہے؟ موصوف ہے, مجتہد اس کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر مضاف الیہ, مضاف الیہ ہوا. اب مضاف اور مضاف الیہ مل کر حرف جار کا تھا جو یہ مجرور ہوگا. مجرور, جار اور مجرور مل کر پھر کیا بنے گی؟ مبتدا. جار اور مجرور مل کر, یاد رکھیں, جار اور مجرور مل کر مبتدا ہوا. اس کی خبر لکھیں آپ, کتاب مفید, موصوف صفت, کتاب موصوف ہوا اور صفت مفید اس کی صفت, دونوں مل کر خبر ہوئی کس کی؟ مبتدا کی, اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جناب. وَدَفْتَرٌ صَغِيرٌ دوسری خبر ہے, دفتر صغیر چھوٹا. اچھا, مِسْطَلَةٌ طَوِيلَةٌ تیسری خبر ہے. ترجمہ کر لیں. فی ید طالب المجتہد, طالب المجتہد محنتی طالب علم, محنتی طالب علم کے ہاتھ میں مفید کتاب اور چھوٹی کاپی اور لمبی اسکیل ہے. کیا ہے؟ ایک لمبی اسکیل ہے جس سے ہم لائنیں کھینچتے ہیں. تو چلیں ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل کے لیے ہم پھر آپ کے سامنے مزید مثالیں لائیں گے اور آپ کو بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن تب تک جو چیز آپ کے سمجھ میں نہ آئے آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو کل تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.